पास्टर फ्रांसिस एमानुअल की तरफ से आप सबकी सलामती हो। इवेंजलिस्ट राहत फ्रांसिस की तरफ से आप सबकी सलामती हो। जय मसीह की, जय मसीह की, हर शय मसीह की। हर शय मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। सदा खुश रहें, सदा सलामत रहें और खुदा आपके घरानों को हमेशा जो है आबाद रखे। आमीन। जी, आज हम बात करेंगे वक्त की कदर के बारे में कि हमें वक्त की कदर करनी चाहिए। जैसा कि कलाम मुकद्दस में इफसियों के ख़त में लिखा है कि वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं, और वाइस की किताब में भी लिखा है कि हर एक चीज़ का और हर एक मौके का जो आसमान के नीचे होता है, खुदा ने एक वक्त मुकर्रर कर रखा है। पैदा होने का एक वक्त है, मर जाने का एक वक्त है, हंसने का एक वक्त है और रोने का एक वक्त है। तो हमें वक्त की कदर करनी चाहिए जो हमारे पास खुदा ने दिया है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो वक्त की कदर करते हैं और उससे फ़ायदा उठाते हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो वक्त को हाथ से गंवा देते हैं और बाद में पछताना पड़ता है। तो आज हम कलाम मुकद्दस की रोशनी में वक्त की कदर के बारे में सीखेंगे। तो पास्टर फ्रांसिस बाइबल मुकद्दस की रोशनी में हमारी रहनुमाई करेंगे कि हमें किस तरह वक्त की कदर करनी चाहिए। देखें, वक्त की कदर करना जो है ये हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। वक्त जो है ये इंसान के पास एक बहुत बड़ा असासा है और वक्त जो है एक बहुत बड़ी नेमत है। कहते हैं वक्त और तीर जो है वो कमान से जब निकलता है ना तो फिर वापस नहीं आता है। इंसान के पास जो सबसे बड़ी आज दौलत है ना वो वक्त ही है। कुछ लोग वक्त को गवा लेते हैं, कुछ लोग वक्त को कैच कर लेते हैं और कहते हैं वक्त का पहिया जो है ना वो कभी नहीं रुकता है। आज दुनिया के अंदर इंसानों के सांस तो रुक जाते हैं पर ये वक्त नहीं रुकता, वक्त चलता रहता है, वक्त जो है वो आगे बढ़ता रहता है। अब कुछ लोग जो है इस वक्त को जो है वो खो देते हैं और कुछ लोग जो है इस वक्त को कैच कर लेते हैं। तो आज वक्त की कदर करना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। आज हमारे लिए हमारे माशरे के अंदर एक बहुत बड़ा अलमिया जो है वो अब वक्त को भी हम जो है वक्त की चोरी कर रहे हैं, वक्त को जो है अब हम जुटला रहे हैं। अभी कभी कभी माशरे में हम देखते हैं बहुत सारा लोगों का अभी एक तकिया बन गया हुआ है। क्या कहते हैं जी मैं 1 मिनट में आया और 1 घंटा लग जाता है। तो उसका मतलब है कि आप जो है वक्त के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ की वजह से जो है आप वक्त की कदर को खो रहे हैं, आप वक्त को जो है अपने हाथ से जाने दे रहे हैं। आज मुआशरे के अंदर जो है वक्त की कदर कम होती जा रही है। अब जो मुआशरा वक्त की कदर करता है वो तरक्की पर चले जाते हैं और वो जो है आगे बढ़ जाते हैं, वो कामयाब हो जाते हैं। और जिन्होंने वक्त का ज़िया किया है या सोकर गवा दिया है या फिर दुनियावी कामों में गवा दिया है तो फिर इसका मतलब है कि उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है। तो वक्त का पहिया मेरे भाइयों बहनों कभी नहीं रुकता है, इसलिए वक्त की कदर करें, वक्त का एहसास करें, वक्त से प्यार करें। बहुत सारे लोग हैं जो अपना वक्त इबादतों में, रियासतों में खुदा के साथ गुजारते हैं और उनका वक्त अच्छा गुजरता है और वो अपनी आखिर को संवार लेते हैं। बहुत सारे लोग आज जो है अपने वक्त को दुनियावी चीज़ों में गुजार रहे हैं और गुजार चुके हैं तो फिर उनके पास जो है वो कुछ भी नहीं रहता। आइए कलाम मुकद्दस में से हम देखेंगे मुकद्दस यूहन्ना की इंजील 5वां बाब और उसकी 4थी आयत को हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है। जी, मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 5वां बाब और उसकी 4थी आयत। क्योंकि वक्त पर खुदावंद का फरिश्ता हौज पर उतर कर पानी हिलाया करता था। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता सो शिफा पाता। उसकी जो कुछ बीमारी क्यों ना हो। आमीन। अब यहाँ पर देखें कि खुदा का फरिश्ता जो है वक्त पर आ रहा है, वक्त पर पानी को हिला रहा है, ना 1 सेकंड पहले ना 1 सेकंड कम। ये खुदा का निजाम जो वक्त पर चल रहा है, वक्त के हिसाब से चल रहा है। आज इंसानों ने जो है वक्त को जो है उसका बेड़ा गर्क करके रख दिया है और हम जो है अपने वक्त का जो है हमें एहसास नहीं है। अगर आप जिम्मेदार शख्स हैं, आप ईमानदार शख्स हैं, आप अपने वक्त को ज़ाया नहीं करेंगे। अब वो कौमें क्यों कामयाब होगी? क्योंकि उन्होंने वक्त को ज़ाया नहीं, वक्त पर काम पर जाते, वक्त पर ड्यूटी पर जाते, वक्त पर आते हैं। हमारा कोई वक्त नहीं है, ना हमारा जाने का कोई वक्त ना कोई आने का वक्त, क्योंकि हम वक्त के साथ क्या कर रहे हैं? खिलवाड़ कर रहे हैं। हमने वक्त को मजाक बना रखा है
اور پھر کیا ہوتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ جب وقت پھر انسان کا جو ہے وہ مذاق بنا دیتا ہے۔ تو اس لیے آج آپ کے پاس قیمتی وقت ہے، اس وقت کو ضائع مت کریں، اس کو اچھے کاموں میں گزاریں، اس کو خدا کی عبادتوں میں گزاریں، اس کو ریاستوں میں گزاریں، اس کو نیک کاموں میں گزاریں، نہ کہ دنیاوی محفلوں میں۔ اگر آپ آج جو ہے اچھا بیج بوئیں گے تو آپ اس کی اچھی فصل جو ہے وہ کاٹیں گے۔ جی بالکل بالکل، خدا کے لوگ جو ہیں وہ خداوند کی حضوری میں اچھا وقت گزارتے ہیں، اور خدا بھی ہم کلام مقدس میں پیدائش کی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ آدم اور حوا کے پاس خداوند خدا بھی ٹھنڈے وقت میں آتے اور ان سے باتیں کرتے تھے۔ بے شک، اسی طرح پیدائش کی کتاب میں پہلا باب اور اس کی 14ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس جگہ پر لکھا ہے، اور خدا نے کہا کہ فلک پر نیر ہوں آمین۔ کہ دن کو اور رات سے الگ کرے، اور وہ نشانوں اور زمانوں اور دنوں اور برسوں کے امتیاز کے لیے ہوں۔ جی بالکل، اسی طرح سورج جو ہے اپنے وقت پر نکلتا ہے اور اپنے وقت پر غروب ہوتا ہے، اسی طرح چاند وقت پر نکلتا ہے اور وقت پر غروب ہوتا ہے۔ دیکھیں سارا نظام وقت کے مطابق چل رہا ہے، خدا کا الہی نظام بھی جو ہے وہ وقت کے مطابق چل رہا ہے، تو ہمیں وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ خدا نے یہ قیمتی وقت ہمیں عطا کیا ہے، جیسے کہ میں نے سٹارٹ میں ہی کہا ہے کہ وقت کو غنیمت جانے کیونکہ دن برے ہیں۔ برے ہیں، آمین۔ دیکھیں کلام مقدس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہاں پر لکھا ہے افسیوں کے خط کے اندر کہ وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں۔ آج دنوں کے اندر آپ چل رہے ہیں نا، یہ دن برے ہیں۔ آپ کے پاس جو ہے بڑی اچھی آپشن ہے، وقت کو ضائع مت کریں۔ زندگی کے ایک لمحے کا بھروسہ نہیں ہے، وقت کا ایک لمحے کا بھروسہ نہیں ہے۔ انسان کی سانس ایک لمحے میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ رک جاتی ہے، لیکن وقت کا پہیہ کبھی نہیں رکتا ہے۔ اس لیے وقت کی قدر کریں۔ آج آپ کے پاس وقت ہے، اس کو تھام لیجئے، اس کی قدر کیجئے، اس کو آنر دیجئے، یہ آپ کو آنر دے گا۔ گاڈ بلیس یو۔ گاڈ بلیس یو۔